बोलिए प्रेम से जय माता की। ये तारा रानी की कथा जागरण का मूल मंत्र है। दोनों सगी बहनें थी, महाराज इंद्र के दरबार की अप्सराएं, और पिछले जन्म में इन दोनों बहनों का नाम था नंदा और सुनंदा। ऐसा कहते हैं कि एक बार दोनों ने मिलकर व्रत किया एकादशी का। नंदा बोली सुनंदा से कि बाजार से जाके फल ले आ, उस शुद्ध फलहार से हम दोनों बहनें मिलकर अपने व्रत को संपूर्ण कर लेंगे। सुनंदा जब बाजार से फल लेने के लिए चली तो उसके मन में किसी अशुद्ध, किसी गंदी चीज के खाने की भावना उत्पन्न हुई जो व्रत पे नहीं खानी चाहिए। उस भावना के मन में जन्म लेने से ही उसका व्रत टूट गया। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि वहां कहीं चावल बन रहे थे, चावलों को बनता हुआ देखकर सुनंदा के मन में चावल खाने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए उसका व्रत टूट गया। सुनंदा जब फल लेके नंदा के पास आई तो कहने लगी, देख बहन, मेरा व्रत तो टूट गया है, लेकिन तेरे लिए तो फल लाई हूं, कम से कम तू तो अपने व्रत को पूर्ण कर ले। भैया क्या हो गया बेटा? अगर कथा नहीं सुननी तो घुमाओ थोड़ा सा। हाँ हाँ, बोलिए प्रेम से जय माता की। ये तारा रानी की कथा जागरण का मूल मंत्र है। जैसे आप माता वैष्णो देवी जी के दरबार जाएं, अगर मां के दर्शन करने के बाद भैरव जी को मस्तक ना झुकाया जाए तो वो यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। इसी तरह अगर जागरण में तारा रानी की कथा ना की जाए तो वो जागरण संपूर्ण नहीं समझा जाता। सारी रात आपने जो बैठ के मां के चरणों में व्यतीत की है, उसका पूरा फल आपको इसी कथा के बीच में मिलेगा। बोलिए एक बार प्रेम से जय माता की। जागरण की रात है। जागरण की रात जो भी जाग के गुजारते, तरते हैं खुद और औरों को भी तारते हैं। अगर कथा को कथा की तरह से सुनना है तो कथा है, नहीं तो व्यथा है। इसका कोई फायदा नहीं है। बोलिए प्रेम से एक बार जय माता की। जयकारा लगाइए खुले मन से। अगर जयकारा खुले मन से नहीं लगाएंगे नींद आएगी, सो जाओगे, क्योंकि कथा में नींद का आना लाजमी होता है। अगर इससे बचना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है, और वो तरीका है जयकारा। जितनी जोर से आप जयकारा लगाएंगे नींद उतना आपसे दूर भागेगी। वैष्णो माता जी के दरबार गए हैं? जो गए हैं जरा हाथ खड़ा कीजिए एक बारी। धन्यवाद। तो देखा है कभी किसी ऐसे भक्त को जो पर्वत की चढ़ाई चढ़ रहा हो और सो गया हो? सोचा है कभी वो क्यों नहीं सोता? वो इसीलिए नहीं सोता क्योंकि वो जयकारे लगाता रहता है। वहां का नारा बना हुआ है ये कि पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, 5 साल का बच्चा हो या 80 साल का बुढ़ा। ये एक ही शब्द ऐसा है जो आदमी को माता जी की गुफा के मुहाने तक ले जाता है। जयकारे में बड़ी शक्ति है। बीच में कई पॉलिटिशियन भी बैठे हुए हैं। जयकारा जागृति है कौम की। जिस कौम का भी जयकारा हल्का होता है वो कौम हमेशा पीछे हो जाती है। जिनके जयकारों में ताकत होती है उनसे गवर्नमेंट भी घबराती है, इसलिए जयकारा कभी हल्का नहीं होना चाहिए। कहिए प्रेम से जय माता की। अब समझिए आप काबू में आ गए मेरे। ये कथा ऐसे नहीं सुनाऊंगा, ध्यान रखना। अगर कथा सुनाता सुनाता कहीं बीच में नींद का झोंका खा गया तो किसी से भी पूछूंगा कि कथा मैंने छोड़ी कहां है। अगर बताओगे तो आगे सुनाऊंगा, नहीं तो आरती करवा दूंगा। ध्यान रखना। बोलो प्रेम से जय माता की।
सुनंदा जब फल लेके नंदा के पास आई कहने लगी, बहन मेरा व्रत तो टूट गया है, लेकिन मैं तेरे लिए तो फल लाई हूं, फिर कम से कम तू तो अपने व्रत को पूरा कर ले। सुनंदा की बात सुनकर नंदा को बड़ा क्रोध आया। नंदा बोली, मनुष्य जूनी में होते हुए भी ये पशुओं जैसा काम किया तूने। एकादशी जैसे महत्व के व्रत को रखकर तूने इस व्रत को खंडित किया, उसे तोड़ा, तो जा तू छिपकली की जून में जाएगी। पंजाबी विच कहते ने कोड़ किरली दी जून जाएगी। सुनंदा बोली, बहन तूने मुझे श्राप तो दे दिया, लेकिन ये तो मुझे बता कि अब इससे मेरी मुक्ति कैसे होगी। तब नंदा बोली कि त्रेता युग में दुर्वासा ऋषि जी बदले की भावना से प्रेरित होकर सारे ऋषियों मुनियों को मारने की, खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर तो ऋषियों मुनियों की जान बचा लेगी तो जा फिर तेरी मुक्ति हो जाएगी। तो एक बार पांडवों ने बड़ा भारी यज्ञ किया। यज्ञ में सारी दुनिया के ऋषियों मुनियों को उन्होंने बुलाया, लेकिन दुर्वासा जी को नहीं बुलाया। दुर्वासा जी स्वभाव से बड़े क्रोधी ऋषि थे। अपने मन में सोचने लगे, इन्होंने सबको बुलाया है, मुझे नहीं बुलाया। ऋषियों मुनियों में मेरा इतना ऊंचा दर्जा है, मैं इतना श्रेष्ठ माना जाता हूं, तो ऐसा करके तो उन्होंने मेरी बेइज्जती की है, मेरा अपमान किया है, मैं इनसे अपने अपमान का बदला लूंगा। तो दुर्वासा जी ने योग विद्या के द्वारा अपनी तपस्या के बल से अपने शरीर को एक चील के रूप में बदल लिया और चील का रूप धारण करके वहां पहुंच गए जहां पर पांडव यज्ञ कर रहे थे। वहां जाकर क्या देखा कि सब ऋषि मुनि यज्ञ में मस्त हैं और पीछे एक सेवक खीर का प्रसाद बना रहा है। दुर्वासा जी के मन में एकदम विचार आया कि अगर आज मैं इस प्रसाद को किसी तरह से जहरीला कर दूं तो ऋषि मुनि तो सब यज्ञ में मस्त हैं, पता किसी को कुछ चलेगा नहीं, बाद में आके इस प्रसाद का भोग लगाएंगे, इसे खाएंगे, सबके सब मर जाएंगे, मेरा अस्तित्व रह जाएगा। ऐसा ही सोच के दुर्वासा जी ने चील का रूप तो धारण कर ही रखा था, अपने पंजों में एक मरा हुआ सांप दबाया और उस जहरीले सांप को लेकर प्रसाद की कढ़ाई के ऊपर उड़ने लग पड़े। मौके की तलाश कर रहे हैं कि कब ये सेवक इसके पास से हटे, मैं सांप कढ़ाई में छोड़ दूं। प्रसाद बनकर तैयार हुआ। सेवक भागा भागा ऋषियों मुनियों के पास आया, कहने लगा, देखिए महाराज प्रसाद बिल्कुल तैयार है, जब आप चाहें तब भोग लगा लेना, मेरा काम खत्म, मैं जा रहा हूं। उसी समय दुर्वासा जी को मौका मिल गया। उन्होंने वो जहरीला सांप अपने पंजों से प्रसाद की कढ़ाई में छोड़ दिया। बोलिए जय माता की। पेड़ के तने से लगी हुई छिपकली इस सारी घटना को देख रही थी। अपने मन में सोचने लगी, देखो चील ने कितना जुल्म किया है, जहरीला सांप प्रसाद की कढ़ाई में छोड़ दिया, ऋषियों मुनियों को कुछ पता नहीं, सब खाएंगे, सबके सब मर जाएंगे। छोटा सा एक पाप किया था मैंने व्रत खंडित करने का, सजा मुझे मिली कि मैं छिपकली की जून में हूं। अगर ये सारे ऋषि मुनि मेरी आंखों के सामने मारे गए तो ये तो बड़ा जघन्य पाप हो जाएगा। इस पाप का प्रायश्चित तो पता नहीं मुझे कितने जन्मों तक करना पड़ेगा। तो मन में ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि आज चाहे मुझे अपने प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़ जाए, आज मैं ऋषियों मुनियों की जान बचाऊंगा। बोलिए जय माता की। कथा की हर बात में शिक्षा होती है, अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो। और वो शिक्षा वहीं से शुरू हो गई थी जहां से मैंने कथा शुरू की थी। ये तीसरी शिक्षा है जो अब आपके सामने चल रही है। सबसे पहली शिक्षा थी कि सुनंदा ने अभी तक कुछ खाया नहीं था, उसके मन में सिर्फ ऐसा विचार ही आया था कि मैं ऐसा कर लूं। मन में विचार के जन्म लेने से ही व्रत टूट गया। ये सबसे पहली शिक्षा थी। आजकल के व्रतों में और उस समय के व्रत में कितना फर्क था देखिए।
आज हम अपने घरों में व्रत रखते हैं, दिन में 11 बार चाय पिएंगे, पान खाने वाले 13 बार पान खाएंगे। कोई पूछने वाला पूछ ले कि आप ये क्या कर रहे हैं, कि चाय पीने से क्या होता है। पान खाने वाले वैसे ढीठ होके बोलेंगे हरा फल है, देवताओं पे चढ़ता है। और दूसरी शिक्षा थी कि आप सब जानते हो एकादशी के दिन चावल वैसे भी नहीं खाने चाहिए। दूसरी शिक्षा वो भी थी जब छिपकली ने प्रसाद में छलांग मारी। क्यों जी, मतलब चील ने प्रसाद सांप में छोड़ दिया तो प्रसाद को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। प्रसाद के पास जरूर किसी ना किसी आदमी को, किसी ना किसी सेवक को हमेशा खड़ा रहना चाहिए। ये तीसरी शिक्षा है कि संसार में अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन दूसरे के दुख में दुखी होने वाला कोई बिरला ही इंसान होता है। क्यों भाई साहब, अगर किसी के घर को आग लग जाए तो शोर मचाने वाले बड़े होते हैं, लग गई बुझा दो बुझा दो। हिम्मत करके पानी फेंकने वाला कोई 100 में से एक आदमी निकलता है। जब सारे ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए, प्रसाद की कढ़ाई को भोग लगाने के लिए भट्टी से नीचे उतारने आए, उसी समय छिपकली ने एकदम प्रसाद की कढ़ाई में छलांग मारी। जैसे ही प्रसाद की कढ़ाई में छलांग मारी, सारे ऋषियों मुनियों के मुंह से एकदम निकल पड़ा कि नीचनी जा, तू नीचों में ही वास करेगी। सब बोले भाई प्रसाद में छिपकली गिर गई है, प्रसाद जहरीला हो गया, उसको फेंक दो। फिर बोले ऐसे तो इसका फेंकना ठीक नहीं है, अगर इसको हम ऐसे फेंकेंगे कोई जंगली जानवर इसमें मुंह डालेगा, उसकी हत्या का दोष हमारे सिर पे आ जाएगा। ऐसा करो गड्ढा खोद के इसको दबा दो। जब गड्ढा खोद के प्रसाद को दबाने लगे, प्रसाद का तली का नीचे का हिस्सा आया। कढ़ाई का तो क्या देखते हैं कि उसमें सांप की हड्डी का पिंजर पड़ा हुआ है। गरम खीर में मांस गल के हड्डियों से अलग हो गया, हड्डियों का ढांचा रह गया। देख के मन में बड़ा पश्चाताप हुआ कि तो जुल्म हो गया, ये बेचारी छिपकली तो कोई संतनी भक्तनी थी जिसने हमारे प्राणों को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए, और हमने इसे अनजाने में श्राप दे दिया। तो विचार विमर्श करके कहने लगे भाई मुंह से जो श्राप निकल गया वो तो पूरा होगा, उसे तो अब कोई रोक नहीं सकता। लेकिन छिपकली ने हमारी जान बचाई है, इसके बदले में हम इसको एक आशीर्वाद भी देंगे। तो आशीर्वाद क्या दिया कि अब ये छिपकली कन्या का जन्म लेगी राजा के घर में, लेकिन हमारे श्राप के कारण इसका पालन पोषण, इसकी परवरिश शूद्रों में होगी। तब कहते हैं कि राजा स्पर्श घर कन्या जन्मी, जन्मी जेठे मंगलवार, जेठ का महीना और जेठाई मंगलवार। स्पर्श महाराज के घर में कन्या ने जन्म लिया। ब्राह्मणों ने जब कन्या की कुंडली तैयार करके राजा को पढ़ के सुनानी शुरू की तो बोले महाराज ये कन्या आपके राजपाट के लिए बड़ी अशुभ है, ग्रह भी इसके नीचों में दिखाई दे रहे हैं। तो स्पर्श महाराज बोले भाई इतनी मनहूस कन्या को अब तक तुमने जिंदा क्यों रख रखा है? अगर ये इतनी मनहूस है तो इसको मारो, इसको खत्म कर दो। ब्राह्मण बोले महाराज होश की बातें करो, कन्या को मारोगे 7 कुल नरक में जाएंगे, लेकिन फिर भी कन्या की हत्या के दोष से मुक्त नहीं हो सकोगे। बोलो जय माता की। ये भी शिक्षा है, लेकिन थोड़ी सी कड़वी है। किन के लिए? दान दहेज के लालच में आकर जो बहन बेटियों को जलाकर मार देते हैं, वो भी तो किसी की कन्या होती है ना। 7 कुल नरक में जाते हैं, लेकिन आदमी फिर भी कन्या की हत्या के दोष से मुक्त नहीं होता, इतना भारी पाप लगता है। स्पर्श महाराज बोले आप लोग मेरे कुल पुरोहित हैं, राजगुरु हैं मेरे, ऐसा कोई उपाय मुझे बताइए इस कन्या की हत्या के दोष से भी बच जाऊं और इससे मेरा पीछा भी छूट जाए।
बोले महाराज उपाय तो बस एक ही है कि आप इस कन्या को जल प्रवाह कर दीजिए, ये जिस किसी के हाथ लगेगी इसका पालन पोषण भी हो जाएगा, इसकी हत्या के दोष से भी आप बच जाएंगे। तो स्पर्श महाराज ने बहुत ही सुंदर एक लकड़ी का बक्सा बनवाया, बक्से के ऊपर सोने का पतरा चढ़ा के हीरे जवाहरों से बक्से को जड़ के सजा के बड़ा धन दौलत उस बक्से के अंदर डाला। धन दौलत क्यों डाला? क्योंकि जिस किसी के भी ये कन्या हाथ लगे इसका पालन पोषण करने में उसे किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। कन्या को बक्से में लटाया और ब्यास नदी में वो बक्सा जल प्रवाह कर दिया। बोलिए प्रेम से जय माता की। बक्सा नदी में बहता हुआ जा रहा है। प्रभात का समय, एक पंडित जी नदी किनारे स्नान कर रहे थे। अचानक पंडित जी की नजर बक्से पे जा पड़ी। बक्से को देखते ही एकदम पंडित जी के मन में लालच आ गया। लालच क्यों आ गया ये आप सब जानते होंगे, क्योंकि पंडित तो होते ही लालची हैं। लेकिन ये भी एक निश्चित सी बात है कि आदमी जब फंसता है तो फिर लालच में ही फंसता है। लालचवश होकर पंडित जी जैसे ही बक्से को पकड़ने के लिए नदी में गए, पंडित जी एक कदम आगे, बक्सा 10 कदम पीछे। दूसरा कदम आगे पंडित जी और बक्सा और पीछे। जैसे जैसे पंडित जी नदी में आगे बढ़ रहे हैं बक्सा उनसे पीछे हट रहा है। देख के पंडित जी मन में घबरा गए। बक्सा नदी में पीछे पीछे हटता जा रहा है, ऐसा ना हो बक्से के चक्कर में मैं डूब ही जाऊं। घबरा के नदी से बाहर निकले, चारों तरफ को नजर घुमाई तो क्या देखते हैं कि एक भील मरे हुए पशु की खाल उतार रहा है। उसे बोले, रे मूर्ख, इस पशु की खाल में क्या पड़ा है? वो देख नदी के बीच में कितना सुंदर बक्सा बहता जा रहा है, ले आ खींच के बाहर। भील बोला, मैं क्यों लाऊं? बक्से को नदी से बाहर लाऊं मैं और उसे लेके चलते बने आप? देखा आपने है, नदी से बाहर मैं लाऊंगा तो पहले मुझसे तय कर लो बक्से के बदले में मुझे क्या मिलेगा। मैं खामा ही खां अपनी जान क्यों जोखिम में डालूं? पंडित जी भी मन में सोचने लगे, अगर बक्से के अंदर कोई धनमाल होता या ये बक्सा वजनी होता तो ये ऐसे तैरता क्यों रहता? ये तो पानी की तह में नीचे बैठ गया होता। अंदर से खाली है, किसी चोर ने चोरी करके माल निकाल लिया। पकड़े जाने के डर से बक्सा नदी में बहा दिया, उस बक्से को ही काबू कर लो। इस तरह कर बक्से नु खिंच के नदी तो बाहर लिया। जो कुछ बक्से दे अंदर निकले तेरा। बक्सा मुझे पसंद आ गया, बक्सा मेरा। तो बेचारा भील अपनी जान की बाजी लगाकर उस बक्से को खींच के नदी से बाहर ले आया। बक्से को खोल के देखा, देखता ही रह गया। बड़ा हंगामा, पीछे क्या हो गया? जरा उनको कहना, भाई जो कथा कर रहे हैं वो दिल के मरीज हैं, जरा धीरे बोलो। बोलिए प्रेम से जय माता की। सच्चे मन से कहिए जय माता की। जो सो रहे हैं सोते सोते ही कहिए जय माता की। बड़ा जागना मुश्किल है रातों का। रातों का जागना भाई साहब हर आदमी के नसीब में नहीं है, बहुत मुश्किल है। लगन बिन रैन ना जागे कोई, या जागे कोई दुखिया राती या फिर जागे चोर। या रातों को वो जागता है जिसको किसी किस्म का कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई बीमारी होती है। या फिर रातों को जागते हैं चोर। या जागे कोई साधु सन्यासी या फिर जागे चकोर। वो साधु सन्यासी जो सिद्धियों के चक्कर में लगे रहते हैं, या तो रातों को वो जागते हैं। या चकोर एक पक्षी होता है जो चंद्रमा को पकड़ने की लालसा में सारी रात जागता है। लेकिन इनके अलावा भी कोई चीज है जो रातों को जागती है। या जागे कोई भगत प्यारा जिसकी लागी मैया संग डोर।
लगन बिन रैन ना जागे को, रातों का जागना बहुत मुश्किल है। बोलो प्रेम से जय माता की। ये मैं बीच में इसलिए रुका हूं कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ मुझे थोड़ी सी लग रही है बीच में। परमपिता परमात्मा जीवों में, प्राणियों में जब उम्र बांट रहे थे तो उम्र के बांटते बांटते भाई साहब क्या हुआ, गधे की बारी आ गई। गधा भगवान के सामने आके बोला, प्रभु मेरी कितनी उम्र है? भगवान बोले, भैया तेरी उम्र है 30 साल। कि प्रभु 30 साल तक मुझे क्या करना पड़ेगा? भगवान बोले, गधा है, बोझा ढोता रहेगा और तू क्या करेगा, चल जा यहां से निकल। सुन के गधा घबरा गया। गधा बोला, प्रभु 30 साल तक मैं बोझ ही ढोता रहूंगा? 30 साल तो बहुत होते हैं, उसको थोड़ा सा कम कर दो, मैं तो मर जाऊंगा। भगवान बोले, यहां कम नहीं होता, चलो निकलो यहां से, जय माता की। गधा बेचारा चुपके से चला गया। गधे के बाद किसकी बारी आई? उल्लू की। उल्लू भगवान से बोला, प्रभु मेरी कितनी उम्र है? भगवान बोले, तेरी उम्र भी 30 साल। कि मुझे 30 साल तक क्या करना पड़ेगा? भगवान बोले, बगले झांकता रहेगा। अगर उल्लू को कभी देखने का मौका मिले तो ध्यान से देखिएगा, उल्लू कभी एक जगह नहीं देखता, उसकी गर्दन चारों तरफ घूमती है, आंखें ऐसे चलती रहती हैं, मतलब बगले ही झांकता रहता है। उल्लू बोला, प्रभु 30 साल तो बहुत होते हैं, 30 साल तक मैं बगले ही झांकता रहूंगा, इसको थोड़ा सा कम कर दो, आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं तो मर जाऊंगा। भगवान बोले, यहां कम नहीं होता, चलो निकलो यहां से। उल्लू भी बेचारा चुपके से चला गया। उल्लू के बाद किसकी बारी आई? आदमी की। आदमी भगवान के सामने आके कहने लगा, प्रभु मेरी कितनी उम्र है? भगवान बोले, भाई तेरी उम्र है 40 साल। कि प्रभु मुझे 40 साल तक क्या करना पड़ेगा? भगवान बोले, खा पी मौज मस्ती मार, और तू क्या करेगा, चल जा। आदमी एकदम बोला, बस 40 साल ही? प्रभु 40 साल तो बहुत कम होते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ाओ ना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अब भगवान परेशान। उल्लू कह रहा था कम कर दो, गधा कह रहा था कम कर दो, ये कह रहा है बढ़ा दो, जबकि उसको 10 साल पहले ही फालतू दे दिए। भगवान बोले, तुझे 40 साल मौज मस्ती के दे दिए थोड़े हैं? बोला, प्रभु 40 साल क्या होते हैं, तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। भगवान के पांव पकड़ के बैठ गया, कहला बढ़ा दो ना। भगवान बोले, अच्छा पांव तो छोड़। नहीं मानता तो भैया ऐसा है, मेरे पास और तो कोई उपाय नहीं है, बस एक ही तरकीब है कि वो गधा मेरे से बड़ी विनती कर रहा था, कह रहा था कम कर दो, कम कर दो, चल उसके 15 साल कम करके तुझे दे दिए। कितने हो गए हैं जी? जरा जोर से बोलिए, कितने हुए? ये पता है हिसाब क्यों लगवा रहा हूं? रुपए पैसे का, धन दौलत का, जमीन जायदाद का बड़ा हिसाब किया है। किसी दिन फुर्सत में बैठ के ये वाला हिसाब भी लगाना कि अगर सिर्फ 84 ही गिनना पड़े, कैलकुलेटर से नहीं, ऐसे उंगलियों से जैसे पुराने जमाने में गिनते थे, तो कितना टाइम लगता है? जब 84 लाख गिनने की बारी आएगी तब कितना टाइम लग जाएगा? 55। बोला, प्रभु बढ़ाने ही चले थे, दिल खोल के बढ़ाते, ये क्या 15 साल बढ़ा दिए, इनसे क्या होगा? भगवान बोले, अब भी कम है। तो ऐसा है कि वो उल्लू भी मेरे से बड़ी विनती कर रहा था, बढ़ा दो बढ़ा दो। क्या विनती कर रहा था उल्लू? कम कर दो, शाबाश। ऐसे अलर्ट हो गए, सुनोगे तो
सुनाऊंगा नहीं तो 15 मिनट में कथा खत्म, ध्यान से सुनना। चल उसके भी 15 साल कम करके तुझे दे दिए, अब तो खुश है। कितने हो गए अब? 70। बात यह है, जो बात मैं आपको बता रहा हूं, ये बात मरने के बाद की बात नहीं हो रही है, ये बात जीते जी की चल रही है, संसार में रहते हुए की। जैसे भगवान ने ये 70 साल बनाए हैं, ऐसे आप भी डिवाइड कर दीजिए, बांट दीजिए इसी तरह 3 भागों में इन 70 सालों को। पहले 40 साल आदमी को आदमी ही नहीं समझा, मेरे वर्गा है ही कोई नहीं, अकड़ के मारे गर्दन कभी सीधी ही नहीं हुई। मां बाप ने शादी की, 2-4 बच्चों का बाप हुआ, 40 साल गुजर गए। उसके बाद फिर 15 साल कौन से शुरू हुए? गधे वाले कहते शर्म आती है तो बोझा ढोने वाले कह दो, बात तो एक ही है। फर्क क्या है? क्यों जी? जब वो वाले 15 साल शुरू हुए तो सारी अकड़ खत्म। फिर फिक्र ये रहने लगी कि मेरे शरीर पर बेशक फटा हुआ कुर्ता हो। लड़का मेरा जब भी हनुमान मंदिर के सामने से गुजरे तो देखते ही पता लगे कि सेठ फकीर चंद जी का लड़का जा रहा है। मतलब बच्चों का स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए जिस ढंग से भी कमाया कमा लिया। उन 40 सालों में अपनी तरफ, उन 15 सालों में अपने बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिला, अपनी तरफ देखने का टाइम ही नहीं मिला। बच्चों को पढ़ाया लिखाया, जवान किया, उनकी घर गृहस्थी बसाई, अपने रसूख से उनका कारोबार भी जमा दिया। उसी में वो 15 साल चले गए। इसके बाद फिर 15 साल कौन से शुरू हुए? बगले झांकने वाले। बच्चे हो गए जवान, कारोबार सबके उनकी गिरफ्त में। एक दिन बड़े मूड में आकर एक बड़ा सुंदर सा दीवान तख्त बनवाया, उठा के बरामदे में डाल दिया। पिताजी अब आप यहां बैठ जाओ, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम जवान हो गए, हम सब संभाल लेंगे, आप बैठो यहां। बगले झांकने का टाइम कब आता है? भगवान ने घर में बेटे दिए 4। एक को आवाज मार के कहा, बेटा राम 1 गिलास पानी लाना। उसे पानी देने का ही टाइम नहीं है, अपने से छोटे वाले को कह रहा, सुनाई नहीं दिया? अबे पिताजी पानी मांग रहे हैं, चल जल्दी 1 गिलास पानी दे गया। अब बैठे बैठे बगले झांक रहे हैं। आवाज सारे परिवार ने सुन ली है, पता सबको चल गया है कि पिताजी को पानी चाहिए, लेकिन लेके कौन सा आ रहा है? इसी इंतजार में बैठे हुए बगले झांक रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि सब घर ऐसे होते हैं, लेकिन 90% तो यही बात है। मन में कितने अरमान, कितने चाव थे, मेरा बेटा जवान होगा, इसकी शादी करूंगा, मेरे घर में एक सुंदर सी बहू आएगी, मेरे वंश को आगे बढ़ाएगी। घर में बहू आ गई, सुबह सुबह बरामदे में झाड़ू मार रही है। पड़ोसन कहेगी, नहीं तेरा सौरा राती बड़ा खंगदा, ना सौंदा ना सानू सौन देता। बोलती है ना, तेरा ससुर बड़ा खांसता है रात को, ना सोता ना हमें सोने देता। तो फिर कितना भोला सा बन के कहेगी, बहन जी क्या बताऊं, दुनिया के बुढ़े 50-55 के होके मर जाते हैं, हमारा 70 का हो गया है। सेवा कर करके दुखी हो गए, पता नहीं कदों मगरों लाएगा। मतलब जब ऐसी ऐसी बातें सुनता है तो फिर मन के किसी एक कोने से, सच्चे मन से एक आवाज निकलती है कि हे परम पिता परमात्मा, तेरे इस मतलबी संसार को मैंने हर पहलू से देख लिया, अब मैं इसमें नहीं रहना चाहता, अब तेरे अलावा मेरा कोई आसरा नहीं है, तू मुझे बस अपने चरणों में बुला ले। मतलब मौत चाहता है लेकिन मिलती नहीं है, वो भी नहीं मिलती। फिर जितने भी किए हुए पाप है सब बारी बारी से घूमने शुरू हो जाते हैं नजरों के सामने। तो तुलसीदास जी कोई पागल नहीं थे जो इतनी बड़ी बात लिख के चले गए कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे ही पारा, इसके अलावा और कोई भी चारा नहीं है।
बोलो प्रेम से जय माता की। अभी बीच में कोई गड़बड़ नहीं करना। अगर बीच में कोई गड़बड़ हुई तो दोपहर के 11 बजेंगे, यहां ध्यान रखना, क्योंकि आज तो मैं नजदीक में ही हूं, मुझे कहीं दूर नहीं जाना। बोलिए प्रेम से जय माता की। नहीं, इतना भी खाली नहीं हूं। कहां थे कथा में, जरा बताइए एक बार, अगर ध्यान से सुन रहे थे तो। ठीक है, ये टारगेट पॉइंट था, पकड़ा हुआ है आपने, मुझे मालूम है। अभी आगे जाके देखते हैं क्या होता है। कहिए प्रेम से जय माता की। फिर बोलिए जय माता की। बक्से को खोल के देखा तो देखता ही रह गया। क्या देखता है कि बक्से में तो धन दौलत का अंबार लगा पड़ा है। लेकिन ये बात आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे कि जिस आदमी को जिस चीज की जरूरत होती है, अपनी जरूरत की चीज के ऊपर उसका ध्यान हमेशा पहले जाता है। जैसे ही भील का ध्यान उस छोटी सी कन्या के ऊपर गया, उसको देखते ही भील एकदम धन दौलत की सुध बुध भूल गया। क्यों भूल गया? क्योंकि धन दौलत से ज्यादा उसको जरूरत थी संतान की, बच्चे की, औलाद की। कन्या को उठाकर अपने कलेजे से लगाया, अपने घर भागा, जाकर अपनी धर्म पत्नी से कहने लगा, भली मानस, माता रानी ने हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं की थी। कमी थी तो बस एक ही चीज की, हमारे घर में कोई संतान नहीं थी। मां भगवती की कृपा से आज हमें वो भी मिल गई। या इस बच्चे को तू अपना बच्चा समझकर ही इसका पालन पोषण कर ले। तो भील की उस वृद्ध पत्नी ने कन्या को उठाकर जब अपने कलेजे से लगाया, मां जगदम्बे की कृपा से वो कन्या एकदम दूध पीने लग पड़ी। तो यहां इस जगह आकर उस कन्या का नाम पड़ा रुक्मणी। बोलिए जय माता की। क्या नाम पड़ा? किसका नाम पड़ा? रुक्मणी। और जैसे घर में बच्चे को प्यार से, लाड से, आधे अधूरे नाम से बुलाते हैं, इसी तरह उसको भी रुको रुको कहकर आवाज देने लग पड़े। उधर से स्पर्श महाराज के घर में जो दूसरी बड़ी कन्या थी, उसका नाम था तारा। तारा रानी के लिए ब्राह्मणों ने पहले से भविष्यवाणी की हुई थी कि ये देवी स्वरूप कन्या आपके कुल की आभा को चारों युग में फैलाएगी। जन्म जन्मांतर तक इस कन्या का नाम अमर रहेगा। कन्या माता रानी की बहुत ही परम भक्त होगी। तो दोनों कन्या साथ साथ जवान होने लग पड़ी। एक राजा के घर में, दूसरी भीलों के घर में। एक माता जी की आरती गा के, जोत जगा के, दूसरी भीलों के घर में मदिरा मांस खा खा के। मतलब दो फूल साथ फूले, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक चल रहा कब्र पर और एक ताज में लगा है। एक ही बाप की बेटी दोनों, लेकिन अपने अपने कर्मों के अनुसार, एक राजा के घर में, दूसरी भीलों के घर में। जब दोनों ही कन्या जवान हो गई तो स्पर्श महाराज ने अपनी कन्या तारा का रिश्ता नाता कांगड़े के राजा हरिचंद से तय किया और शादी होकर तारा हरिपुर में आ गई। पति पत्नी दोनों बड़े ही सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लग पड़े। कुछ समय के पश्चात मां भगवती की कृपा से तारा के घर में एक बहुत ही सुंदर पुत्र ने, बड़े ही सुंदर बेटे ने जन्म लिया। खुशी के मारे तारा ने उस पुत्र का नाम सुंदर ही रख दिया। लेकिन होनहार बिरबान के हो चीखने पात मां जगदम्बे की विडंबना, रुक्मण भी शादी होके हरिपुर में ही आ गई। और ऐसा कहते हैं कि रुक्मण की सास रोज तारा के महलों में झाड़ू पोछा करने के लिए जाया करती थी। एक दिन बेचारी बीमार पड़ गई। रुक्मण से बोली कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, जाके महलों में तू झाड़ू पोछा करके आ। अपनी सास की आज्ञा मान के जब रुक्मण तारा के महलों में आई और तारा की रुक्मण के ऊपर नजर पड़ी, तो तारा ने दूर दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से देखा, ये तो वही बहन है मेरी जो 3 जन्म पूर्व मेरे ही द्वारा श्रापग्रस्त हुई थी। अब ये ऋषियों मुनियों के श्राप का फल भोग रही है। बड़े दुख, बड़े संकट इसने सहे हैं। मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं इतना तो कर सकती हूं कि दर दर की ठोकरें खाने से ही बच जाए।
अगर मेरी नजरों के सामने रहेगी तो किसी मुश्किल की घड़ी में कुछ थोड़ा बहुत मैं इसके काम आ जाऊंगी, इसकी मदद कर दूंगी। तो उसी समय तारा ने कहा कि रुक्मण, जिस वक्त घर विच नूह आ जावे, घर में जब बहू आ जाए तो फिर बहू का ये धर्म, ये कर्तव्य होता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वो उतना अपनी सास की सेवा करे। क्या बात है, कोई गलत बोल दिया क्या? मुझे लगता है ये बात पसंद नहीं आई, बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया एकदम। मतलब ये आजकल के जमाने की बात नहीं है। आज बहुएं सोचती हैं कि सास ही हमारा जितना कर दे उतना थोड़ा है। अगर कोई कहने भी लगे तो फिर कहेंगी माता जी आपकी क्या बात है, आपने पुराना घी खाया हुआ है, हमें तो डॉक्टरों ने रिफाइंड ही मना कर दिया। मतलब ऐसी ऐसी ढीठता की बातें करती हैं, नहीं करनी चाहिए। बोलो जय माता की। रुक्मण, तेरी सास ने राजा हरिचंद की बहुत तीमारदारी की है। आज से छुट्टी इसकी, आज से सब काम करने के लिए महलों में तू रहेगी। रुक्मण रोज तारा के महलों में झाड़ू पोछा करने जाने लगी। एक दिन शाम का समय क्या देखती है कि तारा गऊ के गोबर से अपने आंगन को लीप रही है। अपने वेड़े दे विच गऊ दे गोबर दा पोछा पा रही है। रुक्मण देख के बड़ी हैरान, इतने बड़े राज की रानी अपने हाथों से अपने आंगन को लीप रही है, क्यों? छोटा सा काम करने के लिए तो हजारों नौकर चाकर महल में घूम रहे हैं, ऐसा तारा खुद क्यों कर रही है? इसी बात को देखने के लिए रुक्मण चोरी छुपे महलों में इधर उधर घूम के अपना समय गुजारती रही। जब आसमान में तारे चमके तो रुक्मण ने क्या देखा कि तारा ने उसी आंगन में माता जी की पवित्र ज्योति को जगाया और ज्योत जगा के संतों भक्तों के साथ माता जी की सुंदर सुंदर भेंटों में तारा एकदम लीन हो गई। तो जैसे तारा अपने आंगन में माता जी की ज्योत जगा के भजन कर रही है और भक्तों से भजन करवा रही है, ये वही पैर, वही घड़ी, वही समय है। आज यहां आपके हनुमान मंदिर पार्क में भी माता जी की पवित्र ज्योति जगी हुई है। तो आइए उसी पहर, उसी समय, उसी घड़ी के अनुसार 2 मिनट के लिए हम भी माता जी की आराधना कर लें। देखिए आरती हो रही है, घंटे बज रहे हैं, गुरुद्वारों में गुरबानी चल रही है, मस्जिदों में अजान लग रही है। मतलब वो पहर, वो घड़ी है कि पशु पक्षी भी उठ के परमात्मा का नाम ले रहे हैं। तो ऐसे अनमोल समय को ऐसे जाया मत करना। जागो रे जिस जागना, अब जागन की बार, और फिर क्या जागे नानका जब सोवे पांव पसार। तो 2 मिनट के लिए जरा चौकड़ी लगाइए, आलती पालती लगाइए। जिनके घुटनों में दर्द है उनको कुछ नहीं कहूंगा, वो जैसे मर्जी बैठे। बोलो प्रेम से जय माता की। कोई भी दिव्या ऐसी नहीं रहनी चाहिए जिसके मुख से मां का नाम उच्चारण ना हो। बिल्कुल माता बहनें ऐसे मत सोचना कि हम पांचाल की तरह नहीं गा सकती तो हम क्यों गाएं। भाई बंधु ऐसा मत सोचना कि हम नूर की तरह नहीं गा सकते तो हम क्यों गाएं। जागरण है मां का, इसमें कोई कलाकार नहीं है। यहां पर सब मां के बच्चे हैं, और मां के बच्चे हैं तो आप सब जानते होंगे कि अगर किसी मां का बच्चा तोतली आवाज में बोलता हो तो मां को अपने उस बच्चे से प्यारी आवाज और किसी की भी नहीं लगती। अगर किसी का बच्चा हकला के बोलता हो तो मां उसे धक्के देके घर से नहीं भगा देती है। मेरा अपना निजी तजुर्बा यह है कि शरारती बच्चे से मां का ज्यादा प्यार होता है। इसलिए जिसको जैसा भी कंठ भगवती ने बख्शा हो उसी के मुताबिक आइए, मां के चरणों से विरती जोड़िए प्रभात के इस वेले में, और 2 मिनट के लिए मुख को पवित्र कीजिए और उच्चारण कीजिए। कहिए
पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। बोलो गहरी नदिया नाव पुरानी, दया करो मां आद भवानी। सबको आसरा तेरा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो। मैं निर्गुणिया गुण नहीं कोई, मैया जगा दो किस्मत सोई। देख नाना गुण मेरा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो। भक्तों को मां ऐसा वर दो, प्यार की एक नजर मां कर दो। लूटे पाप लुटेरा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो। कहिए जय माता की। एक बार फिर कहिए जय माता की। ऐसे भजन कर रही थी तारा। उस भजन में रुक्मण को भी इतना सुख मिला कि जात की नीच नहीं, एक कोने में बैठ के चुपचाप उस भजन को सुनती रही। पता ही नहीं चला कि कब प्रभात हुई, कब दिन निकल गया। प्रसाद बांटती बांटती जब तारा रुक्मण के पास आई, रुक्मण की झोली में जैसे ही प्रसाद डालने लगी, रुक्मण वैसे ही बोली, ठहरो महारानी तारा रानी, प्रसाद में लूंगी बाद में। पहले मुझे ये बताओ कि आपने अपने आंगन में ये जो ज्योत जगा रखी है, ये ज्योति क्या चीज है? सारी रात बैठ के आप जय मां करती रही, तो ऐसा करने से क्या मिलता है? बोलिए जय माता की। ये कौन सा जागरण है आपका? मैंने बहुत पहले किया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कितने साल गुजर गए उसको। अजय क्या हुआ है? मैंने भाई साहब क्या बात कर रहे? हाँ जी हाँ जी, ठीक है ना। बोलिए प्रेम से जय माता की। सच्चे मन से एक बार फिर कहिए जय माता की। चौथा विशाल जागरण है आपका ये। मां के मेले हैं, हम रहे ना रहे ये तो लगे ही रहेंगे। नवरात्रों के दिनों में माता बहनें 8-8 9-9 दिन तक अपने घर में अखंड ज्योति का प्रकाश करती हैं। और 2 नहीं तो मेरा ख्याल है 1 टाइम तो ये ज्योत हर घर में रोज जगती होगी। लेकिन सोचिए, क्या आपने आज तक कभी सोचा है ज्योति क्या चीज है? ये विडंबना है हमारे हिंदू धर्म की। आधे से ज्यादा काम ऐसे हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं, जिनका हमको पता नहीं है, लेकिन एक दूसरे के देखा देखी उनको हम करते हैं। सारी रात से बैठे हुए आप यहां बोल रहे हैं भक्तों के साथ के सच्चियां ज्योता वाली माता तेरी सदाई जय भावे, पता ही ना हो कि सच्चियां ज्योता वाली है कौन। यही बात पूछ ली है तारा। तारा बोली कि रुक्मण जाति ना पूछो साध की, और पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का और पड़ी रहन दो म्यान, बड़ी लंबी चौड़ी बातों में मत जा। तेरे लिए इतना ही जान लेना काफी है कि ये जो ज्योति है ये सर्वव्यापक है। घट घट में इसी ज्योति का वास है। रुक्मण तेरे शरीर में, मेरे शरीर में,
हम सबके शरीर में जब तक ये ज्योत विद्यमान है, जब तक ये ज्योत जल रही है, उसी समय तक ये शरीर शरीर है। जिस दिन ये ज्योत बुझ गई उसी दिन ये शरीर शव हो जाएगा। यहां तक मैं समझता हूं सब पढ़े लिखे बहन भाई बैठे हैं, अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहां बैठे बैठे भी आपको दिखा सकता हूं। अगर देखना चाहते हैं तो जैसे मैं कहता हूं वैसे करके देखिए, एक बार कीजिए, हाथ को ऐसे रखिए, एक बार मुंह के आगे रखिए और जरा बाहर सांस फेंक के देखिए, ऐसे करके कैसा लगता है? तो अब तो ये सर्दियों का महीना, अब भी गर्म क्यों? अब तो आगे आगे और ठंड बढ़ती जाएगी, क्यों भाई साहब? लेकिन फिर भी ये गर्म हवा बाहर आ रही है, क्यों? अंदर कोई हीटर लगे हुए हैं क्या? इसी ज्योत की गर्मी है। और मजेदारी की बात यह है कि आप कितने भी ठंडे मुल्क में चले जाइए, कितनी ही बर्फ क्यों ना पड़ती हो, आदमी जब तक दुनिया में जिंदा है तब तक उसके मुंह से गर्म हवा ही बाहर आएगी। जो अटलांटिका में रहते हैं उनके मुंह से भी गर्म हवा बाहर आती है, जो लेह लद्दाख में है उनके मुंह से भी गर्म हवा बाहर आ रही है। तो सोचिए, अंदर किसी ने कोई हीटर नहीं लगा दिए हैं, इसी ज्योत की गर्मी है। जिस दिन बुझ जाती है, निकल जाती है, पंजाबी विच कहंदे नहीं, लै बई ये ठंडा हो गया, ऐसी पूर्णवाशी हो गई है, क्यों दी मट्टी खराब करते पे, चुको लै चलो ये हुण की पिया। तो रुक्मण नतमस्तक होके श्रद्धा से प्रेम पूर्वक इससे जो जो कुछ मांगता है उसकी मनोकामना को ये पूर्ण करती है। लेकिन मांगते वक्त अगर किसी किस्म की कोई सुखना सुखी जाए, मुंह से अगर किसी किस्म की कोई बात निकाल दी जाए तो उस बात को जरूर पूरा कर देना चाहिए। बोलिए जय माता की। यहां पर भी दो बातें हैं। अगर आप मेरे से पूछेंगे, वैसे यह है तो मेरे नुकसान की बात, लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि सुखना कदे ना सुखो, मन्नत कभी मत मानिए। जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना मिन्नत कीजिए, प्रार्थना कीजिए। जैसे जन्म देने वाली मां से बच्चा लड़के अपनी जिद पूरी कराता है, अगर लड़ना पड़े तो इस मां से लड़ भी पड़िए, लेकिन फिर भी अगर मुंह से किसी किस्म की कोई बात निकाली दी जाए तो समय आने पर फिर उस बात को जरूर पूरा कर देना चाहिए। रुक्मण के मुंह से एकदम निकला, अगर माता रानी मेरे घर में पुत्र देगी तो फिर मैं भी इसका जागरण करवाऊंगी। माता जी की लीला परंपार, रुक्मण के घर में पुत्र हुआ, लेकिन पुत्र होने की खुशी में जागरण भूल गई। क्यों भूल गई? क्योंकि ऐसी इंसानी फितरत है। आदमी को जब तक नहीं मिलता तब तक हे राम, हे माता रानी, हे परमात्मा, सच्चे बादशाह, मैं तो तेरा ही आसरा है, हम तो तेरे ही भरोसे हैं, हम फिर भी कृपा करना, हमें भी दया दृश। मतलब ऐसी ऐसी बातें तब तक करता है जब तक नहीं मिलता, और जब मिल जाता है तो फिर मैं, मेरा, मिलने के बाद फिर मैं और मेरा शुरू हो जाती है। ये मैं जो बातें आपको कह रहा हूं, अगर आप इनको आजमाना चाहें, क्योंकि आज तो आप सो जाएंगे, कल आजमाइएगा। किसी भी काम को लेके आपका कोई पड़ोसी, कोई सगा संबंधी, कोई बिजनेसमैन आपसे ज्यादा कमा ले, एक दिन ऐसे उसको मजाक मजाक में पूछना, क्यों भाई आजकल तो तेरी बड़ी मौज है, तो देखो कितना अकड़ के बोलेगा कि मौज कोई वैसे ही आ रही है, डाके डाल रहा हूं, चोरी कर रहा हूं। सुबह निकलता हूं 6 बजे घर से, रात को आता हूं 11 बजे, मेहनत करता हूं, यह जवाब होता है। और अगर भगवान ना करे कहीं नुकसान हो जाए, घाटा हो जाए, उसको फिर एक बार आप पूछना, क्यों भाई क्या हो गया, तो बड़ा भोला बन जाएगा, यार होना क्या था, बस जो भगवान को मंजूर था भाई वो हो गया। मतलब जितने घाटे हैं वो सारे हैं भगवान के, और बाकी सब अपनी हिम्मत का, अपनी मेहनत का। इसीलिए गुणीजन कहते हैं कि दुख में सुमरण सब करें,
और जो सुख में सुमरन करे, बोलो प्रेम से जय माता की। फिर कहिए जय माता की, सच्चे मन से बोलिए जय माता की। जब काफी समय व्यतीत होने के बाद भी जागरण नहीं हुआ, एक दिन अचानक रुक्मन का बेटा बीमार पड़ गया। ऐसा बीमार सवेरे मर जाए, शाम को मर जाए। तारा बोली रुक्मन याद कर, मुंह से कोई बात तो नहीं निकाली हुई जिसे पूरा ना कर सके हो। जब याद नहीं आता तो माता जी बहुत कृपालु है। हनुमान जी से बोली लंगर बीज, ये है तो मेरी भक्तनी, लेकिन भूल गई है। जाओ इसे याद करा के आओ कि जब पुत्र मांगा था कहा था जागरण करवाऊंगी। कहां है वो जागरण अम्मा का? हनुमान जी ने स्वप्न में रुक्मण को दर्शन दिए, और दर्शन देने के बाद फिर कहा कि रुक्मण तू भूल गई, जब तूने बेटा मांगा था कहा था मैं जागरण कराऊंगी, तो वो जागरण कहां है मां का? रुक्मण को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। रुक्मण बोली जागरण तो मैं करा दूंगी, लेकिन मैं तो जाति की शूद्र हूं। भगत तो मेरी परछाई से भी दूर भागते हैं, तो मेरे घर में जोत जगाने के लिए कौन आएगा? तारा बोली रुक्मण ये विधि, हनुमान जी बोले रुक्मण ये विधि तुझे मैं बताऊंगा, तू ऐसा कर। लाल कपड़े में चावल डाल, उन चावलों को केसर से रंग, अपनी श्रद्धा के अनुसार उसमें दक्षिणा रख और भक्तों की तरफ ले जा। जो भी संत भक्त तेरे उन चावलों को, उन डलों को स्वीकार कर लेगा, उसको फिर तेरे घर में मां की ज्योत जगाने के लिए आना ही पड़ेगा। ये जागरण का सबसे पहला पूजन होता है। जैसे आपने ये चावल मेरे इन बच्चों को दिए होंगे, मैं ऐसे कभी किसी के पंडाल में जाता नहीं, और आधे दिसंबर के बाद जागरण बंद कर देता हूं। ये मैं इसीलिए कथा करने के लिए आया हूं क्योंकि इसमें बीच में कुछ मेरे शिष्य हैं, कुछ मेरे बच्चे हैं, मेरे गुरु भी हैं। जो नरेंद्र नूर जी आपके सामने गा रहे थे, ये मेरे गुरु हैं, मेरे उस्ताद हैं। उम्र के हिसाब से मत सोचिए, इसलिए मेरे गुरु हैं क्योंकि ये मेरे उस्ताद के, मेरे गुरु जी के बेटे हैं, उस नाते ये भी मेरे गुरु हैं। तो उन्हीं का मुझे हुक्म हुआ है, तो उनकी आज्ञा का मैं पालन करने के लिए यहां आपको कथा सुनाने आया हूं। नहीं तो मेरी सेहत अलाउ नहीं करती, मैं आधे दिसंबर के बाद बस उधर की तरफ ही लग जाता हूं। कहिए प्रेम से जय माता की। एक बार फिर बोलिए जय माता की। कहां थे कथा में, जरा एक बार बताइए, वृत्ति टूट गई है मेरी थोड़ी सी। तो मैं बता रहा था कि आपको ये सबसे पहला पूजन होता है जागरण का। और इन चावलों के नियम बहुत कठोर होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि ये कोई फॉर्मेलिटी है, या आपने अच्छी से अच्छी क्वालिटी का चावल भक्तों के पास भेजा और वो खुश हो गए। अगर वो बाकायदा अच्छे गुरुओं के शिष्य हैं, तो मेरे गुरुजी की आज्ञा थी कि जब तक ये काम करना है, इस बात का ध्यान रखना कि अगर किसी के जागरण के चावल ऐसे स्वीकार कर लिए जाए और उसके बाद भगवान ना करे तुम्हारे घर में बड़ी से बड़ी दुर्घटना हो जाए। दुर्घटना क्या हो जाए? चाहे तुम्हारा बेटा ही क्यों ना मर जाए। वैसे तो बेटियां भी बड़ी प्यारी होती हैं, लेकिन बेटे से प्यारा संसार में कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी तुम्हारा कर्तव्य यह है कि उसकी लाश को छोड़कर भी पहले तुम उसके घर में जागरण करने जाओगे, जिनके ये चावल तुम स्वीकार कर लो। इतने मुश्किल नियम होते हैं उन चावलों के। उसी बंदिश में बैठे हुए ये बच्चे ये जागरण आपके सामने कर रहे हैं। उसी में रुक्मण बांधने चल पड़ी है भक्तों को। भक्तों ने दूर से देखा कि रुक्मण भीलनी हाथों में जागरण की अरदास ले आ रही है। दूर से आवाज मारी, सुन रुको, वहीं खड़ी रहे, यहां हमारे आप पास आने की कोशिश मत कर। हम किसी के चावल स्वीकार नहीं करते हैं। हमारी तो जो महंत हैं वो हैं शिरोमणि महारानी तारा रानी।
वो जिनकी अरदास स्वीकार करते हम उसके घर में भजन करने जाते हैं। मतलब ये टालने वाली बात थी कि जात की नीचनी है, ना इसे कोई महलों के आसपास भटकने देगा, ना कोई बात होगी चलो मगरों लाई। अब ये नहीं पता तो रहती वही है। रुक्मण बोली अगर ऐसी बात है तो ये चावल मैं तुम्हें दूं ही क्यों, ये तो मैं फिर तारा को ही दूंगी। तारा के महलों में आकर बोली महारानी तारा रानी, मेरे बेटे के जीवन का सवाल है, ये मेरे जागरण की अरदास स्वीकार करो और मेरे घर में मां की ज्योत जगा दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। तो तारा ने अपने मन में महसूस किया ये कि वो घड़ी अब आ गई जिसलिए तूने इसे महलों में रखा था। अब वो समय आया कि तू अपनी बहन की कुछ थोड़ी बहुत मदद कर सकती है। एकदम उसके हाथों से डल स्वीकार करके कहा कि रुक्मण तू मेरी धर्म की बहन है, तू घबरा मत, तू जाकर तैयारी कर, मैं तेरे घर में मां की ज्योत जगाने आऊंगी। बोलो प्रेम से जय माता की। अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो ये भी शिक्षा है, ये आजकल के जमाने की बात नहीं है। अगर आज एक बहन अमीर हो दूसरी गरीब हो तो वो उससे बात करने में भी अपनी बेइज्जती समझती है। ये 3 जन्म पुरानी बहन है। रुक्मण अपनी तैयारी में लग गई, सारा इंतजाम हो गया, संत भक्त सब आ गए। अभी तक तारा नहीं आई, और अगर तारा नहीं आई तो ज्योत कौन जगाएगा? अगर ज्योत नहीं जगेगी तो फिर जागरण कैसे शुरू होगा? क्यों? क्योंकि मां की ज्योति, जागरण की ज्योति को प्रचंड करने का अधिकार भी सबका नहीं है। अगर सबका ये अधिकार हो तो आप इनका इंतजार क्यों करते? आपके बीच में से कोई भी उठकर ज्योत जगा देता। लेकिन जो नजदीक खड़े थे उन्होंने ज्योति को जगते हुए देखा होगा कि कितनी ऊंचाई कितनी दूरी से ज्योत जगती है, ऐसे नहीं जगती है। गुरु महाराज इसका भी मंत्र देते हैं। उसके बाद महंताई का रुतबा मिलता है जो तारा को मिला हुआ था। अभी तक तारा ही जागरण में नहीं आई। रुक्मण अपने घर में बैठी बैठी डर गई, लेकिन तारा किस घटना का शिकार हुई? राजा हरिचंद का एक बड़ा ही खास सेवक था सैन भगत नाई। दाढ़ी बना रहा था राजा हरिचंद की। दाढ़ी बनाते हुए गंदे पानी के छींटे राजा की आंख नाक से जा पड़े। राजा ने कहा, अरे मूर्ख, आज तेरा ध्यान किधर है? सैन भगत जी बोले, महाराज आपकी दाढ़ी में नहीं है, रुक्मण भीलनी के घर में है। भाई ऐसी क्या बात है उसके घर में? आपको नहीं पता महाराज? रुक्मण के घर में जागरण है आज मां का, और उस जागरण की विशेषता है ये कि उसमें आपकी महारानी तारा रानी ज्योत जगाने जा रही हैं। राजा को काटो तो खून ही नहीं। हमारी महारानी तारा रानी और भीलों के घर में? सैन भगत जी, मेरा तो जन्म कर्म धर्म सब भ्रष्ट हो जाएगा। सच्चे सेवक हो आप मेरे, ऐसा कोई उपाय आज कर दो आज तारा रुक्मण के जागरण में ना जाने पाए। ठीक है महाराज, कर दूंगा। जागरण में चलने का समय हुआ। सैन भगत जी राजा हरिचंद के पास आए, उनको बातों में उलझाया, मारा रख के उस तरह उंगली चीर दी। उंगली से खून गिरने लगा। राजा बोला, मूर्ख, नीम हकीम खतरे में जान, ये क्या कर दिया? मेरी उंगली काट दी कि यही तो इलाज है आपका? भाग के गया महलों में, मुट्ठी में नमक भर के लाया, जख्म खोल के उसमें नमक भर के ऊपर से कस के पट्टी बांध दी। कहने लगा, लो महाराज ये कर दिया इलाज। बोलिए जय माता की। जख्म में अगर नमक लगा दे तो कितनी सुंदर नींद आएगी। नींद आएगी कि दर्द होगा? अगर दर्द होगा तो फिर नींद कैसे आएगी? और जब नींद नहीं आएगी तो फिर तारा को अपने पास से हिलने ही मत देना। जागरण में कैसे चली जाएगी? राजा ने भी मन में सोचा, तरकीब तो बड़ी अच्छी है, लेकिन मन में बहम है कि अगर मुझे फिर भी नींद आ गई तो। एक उपाय इसने कर दिया है, दूसरा अपनी तरफ से करता हूं। इतने बड़े राज का राजा हूं, को मूर्ख थोड़ा हूं। अगर मैं तारा की गोद में सिर रख के लेट जाऊं और भगवान ना करे मुझे नींद आ गई, जैसे ही तारा उठ के चलने की कोशिश करेगी, पांव को मेरी गर्दन के नीचे से खींचेगी, गर्दन को झटका तो लगेगा, हाथ पकड़ के बिठा लूंगा, जाएगी कहां?
तो राजा हरिचंद तारा की गोद में सिर रख के लेट गए और कहने लगे, तारा मेरे हाथ में बहुत दर्द है, मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। जब ये कहा कि मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, फिर तारा का भी माथा ठनका। इसको कैसे पता चला कि आज मुझे कहीं जाना है? ये तो बात मेरे और रुक्मण के बीच में थी। इसका मतलब है कि इसके हाथ में दर्द नहीं है, ये तुझे जागरण से रोकने का प्रपंच है। तो उसी समय तारा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की मां जगदम्बे से, या देवी सर्वभूतेषु योग निंद्रा रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः मातेश्वरी। योग निंद्रा का रूप धारण करके आप महल में प्रवेश कीजिए और फिर योग निंद्रा का ऐसा पहरा महलों में डाल दीजिए कि राजा और पहरेदार सबको नींद आ जाए और मैं किसी तरह से रुक्मण के जागरण में शामिल हो जाऊं। तो उसी समय माताजी ने योग निंद्रा का पहरा महलों में डाल दिया, राजा और पहरेदार सब सो गए। बोलिए जय माता की। ध्यान से सुनना मेरी बात, बार बार नहीं बताऊंगा। ये गुणीजनों का ऐसा कहना है कि जब इस मंत्र का उच्चारण होता है और ये पहर चलता है, तो जिस पंडाल में माताजी की ये पवित्र ज्योति जगती है, उस पंडाल में भी माताजी एक योग निंद्रा का पहरा डालती हैं। समझ गए? तो वो पहरा पंडाल में पड़ गया है। और आप में से जो भी इस पहरे में फंस गया, जितना मर्जी उसका हाथ पकड़ पकड़ के जगाते रहना, आपका ध्यान इधर और वो इधर। फिर मैं कहूंगा सच्चे दरबार की। इतना सुंदर जयकारा सुन के उसकी जहां खुली वहीं बोलेगा, है अब किधर है, क्या है, कहां है, पता कुछ नहीं है, बस फिर वैसे का वैसा ही है। और जिसने अपने आप को 5 मिनट संभाल लिया, अपनी अपनी घड़ियां देखना चाहते हो तो देख लो। अगर 5 मिनट अपने ऊपर काबू कर लिया, मेरा दावा है ये आरती तक नींद उसके बराबर से भी नहीं गुजरेगी। अजमाना चाहते हैं तो अजमाइए, आप भी यहीं बैठे हैं, मैं भी यहीं बैठा हूं। बोलिए प्रेम से जय माता की। ऐसे मत बोलिए, ऐसे लोग इमरजेंसी में भी नहीं बोलते थे जैसे आप बोल रहे हैं। अपने अपने पड़ोसी की तरफ देख के बोलिए एक बार, जय माता की। पड़ोसी की तरफ देख के इसलिए कहा है कि आपको आजमाने का मौका मिलेगा। जो आपके बराबर में बैठ के सो रहा है, देखना सुबह तक क्या हाल होता है उसका। ऐसे ही रहेगा वो। कहो प्रेम से जय माता की। वैसे भी दूसरी बात आपको बता रहा हूं, ये बड़ी पुरानी कहावत है पंजाबियों की कि पड़ोसी बड़े भागा नाल किसे किसे नूं चंगे मिलते हैं। जिसका पड़ोसी अच्छा है, दुनिया में उससे सुखी आदमी और कोई भी नहीं है। ध्यान रखना, बशर्ते कि वो अच्छा हो। बोलिए प्रेम से जय माता की।